हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूँ। और पहले ही हम 3 क्वेश्चन बता चुके थे और उसकी वीडियो फर्स्ट पार्ट में थी। और ये वीडियो जो होने वाला है ये सेकंड पार्ट है और ये हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग कुछ सब इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ होनी चाहिए, कुछ की फैक्ट्स होना चाहिए कि आखिर कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर यदि आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। हम मेरा फर्स्ट वीडियो में इस सब की जानकारी दी गई है कि कब यू लेना है, कब यू को नेगेटिव रखना है। यू तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है और भी कभी पॉजिटिव में रहता है तो कभी नेगेटिव में रहता है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है या फोकल लेंथ है, तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में होता है। इसकी जानकारी हम लोग फर्स्ट पार्ट में दे दी थी। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और इसकी डायरेक्ट सॉल्यूशन अब हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो हाइट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट यानी एचओ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट प्लेस है यू, यानी यू का वैल्यू दिया है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ की बात किया जा रहा है तो एफ इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो अब आया किस मिरर की बात की जा रही है, तो ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर है। मिरर कौन है भाई? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये सारी क्वेश्चन है। तो हम लोग अब बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, कहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन हो, इमेज फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है, हाइट दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो बताइए कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, और उसकी साइज क्या होगी, तो साइज एच दैट मीन्स इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और बताया जाए कि इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिरर इक्वेशन से सॉल्व करते हैं बाय मिरर इक्वेशन। ठीक है, मिरर इक्वेशन क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और इसी इक्वेशन में हम लोग दिए हुए वैल्यू को पुट करके और हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखा गया f का वैल्यू क्या है, 1/-50 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना दिया है, -25। ठीक है, अब भी निकालना है। ये इधर क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग प्लस गुने माइनस होता है 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/25। ठीक है, अब इससे हम लोग v का वैल्यू निकालते हैं। तो v का वैल्यू क्या होगा भाई, 1/v इक्वल टू, ये नेगेटिव में है, इक्वल टू कि इधर इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 1/-20 15
प्लस 1/25 होगा। ठीक है, जब इस सब के एलसीएम ली जाएगी तो आएगा 75। 75 इस सब की क्या है एलसीएम। ये कितना बार में 5 बार में। ठीक है, 5 बार में कटेगी। और ये प्लस एलसीएम 75 ये 5 बार में आएगी, प्लस कितना बार में 3 बार में। ठीक है, अब यहां से भी का वैल्यू निकलेगा तो 1/v इक्वल टू -2/75, तो v इक्वल टू 75/2। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करके जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 375 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इमेज का पोजीशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाइट। ठीक है, हाइट इसकी कैसे निकलेगी, साइज क्या होगा इमेज का साइज। हम लोग ये फार्मूला जानते हैं -v/u इक्वल टू h/ho। इस प्रकार से हम लोग जानते थे फार्मूला थे। तो इसका इक्वल टू दिया -v। ठीक है, तो -v इसका वैल्यू कितना है इतना। ठीक है, तो -v इक्वल टू -75/2। ठीक है, अब बाय ये कितना है -25 इक्वल टू एच का वैल्यू निकालना है। एच कितना दिया है तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब माइनस और माइनस एक दूसरे को मल्टीपल होते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 27 प्लस में 2 गुने 25 इंटू 4 इक्वल टू एच। ठीक है, ये से एक बार में ये 3 बार में। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कितना आ जाएगा ये 3 दूना के 6। ठीक है, तो इमेज की जो साइज आई कितना आया 4 सेंटीमीटर। कितना आया 4 सेंटीमीटर। नेगेटिव शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है कि यह जो इमेज है वो रियल इमेज शो कर रहा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेचर। सबसे पहले पोजीशन, तो पोजीशन इमेज की पोजीशन जो हुई पोजीशन कितना आया 37.5 सेंटीमीटर। इसकी क्या आई पोजीशन आई। अब कहा है कि नेचर क्या है। नेचर की जब बात करेंगे तो क्या आएगा तो रियल इमेज रहेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा, इन्वर्टेड। ठीक है, और इसकी जो साइज है साइज, जो साइज की बात किया जाएगा तो ये साइज कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसकी साइज होगी। ठीक है, यदि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं किस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, और इस जगह हमें समझ में नहीं आए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फुल इसकी सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन की। ठीक है, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अभी है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में अब उससे कॉन्वेक्स मिरर में दिया हुआ है कुछ पोजीशन। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि मिरर कौन सा है तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है
ठीक है। अब देखिए कि इमेज की पोजीशन बतानी है, इसमें खाली इमेज की पोजीशन बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट प्लस 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसका फोकल लेंथ है 1.5 मीटर है, और तो इसका पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, इस तरह की क्वेश्चन है। आइए हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो u इक्वल टू दिया कितना, u इक्वल टू दिया है कितना, u है -5 मीटर, f क्या है, f 1.5 मीटर दिया है। अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं तो इसको कहते हैं इतना बाय इतना, और ऐसे भी कह सकते हैं ये 3 है और यहाँ से 2 यानी 3/2 मीटर भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब बाय मिरर इक्वेशन तो भी क्या होगा, पोजीशन निकालना है, पोजीशन क्या होगा भाई। ठीक है, तो पोजीशन निकालने के लिए अब हम लोग बाय मिरर इक्वेशन के थ्रू से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एफ का वैल्यू कितना आया, तो ये 1/f है, तो ये 2 क्या चल जाएगा यहाँ ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा और यहाँ 3 नीचे। यहाँ जो f की वैल्यू होगी ये क्या रहेगी, पॉजिटिव में। किस लिए बात किया जा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में बात किया जा रहा है। जो f का वैल्यू है कॉन्वेक्स मिरर में वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, अब देखो v का वैल्यू मालूम नहीं है, u का वैल्यू कितना है -5। ठीक है, -5 u का वैल्यू है, प्लस माइनस हो जाएगी 2/3 इक्वल टू 1/v -1/5। ठीक है, अब आती है कि हम लोग ये क्या है नेगेटिव में, इक्वल टू किधर आएगा तो पॉजिटिव में, v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। इसकी जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 15, कितना क्रॉस करेगी तो 3 बार में 5 बार में, तो ये 10 आ जाएगा, प्लस 21 को कितना बार में 2 बार में, कितना बार में करेगी 2 बार में, तो हाँ 3 बार में क्रॉस करेगी 15 को, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, आप 3 1 जा 3, यानी टोटल कितना आया 1/v इक्वल टू 13/15। ठीक है, अब v की जो वैल्यू होगी कितना होगी 15/13 मीटर। ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1.13 आएगा, फिर 1 करेंगे। ठीक है, फिर 1 जाएगा, वो एक बार और जाएगा, और जब एक बार जाएगा तो 7 आएगा, इतना बार में क्या करेगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया इमेज की पोजीशन आ गई। ठीक है, तो नेचर अब पूछ रहा है कि नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का जो नेचर पोजीशन क्या है, पोजीशन 1.15 मीटर। नेचर क्या आ गया, नेचर तो नेचर क्या हो गया रियल ना, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज रहेगा। ठीक है, और ये क्या रहेगा सीधा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, इरेक्ट। ठीक है, साइज की जब बात की जाएगी इसमें साइज किस पर कितना होगा, तो साइज की बात की जा रही है नहीं, जब साइज की बात नहीं किया जा रहा तो साइज का हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, यही इसकी क्या है इमेज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन सॉल्यूशन था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इसमें कॉनकेव मिरर में बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। कॉनकेव मिरर में बात की जाएगी तो इसमें जो यू भी क्या रहेगा माइनस में, भी क्या रहेगा माइनस में रहेगा, और एफ भी क्या रहेगा माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। कहता है कि फोकल लेंथ एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। फोकल इसकी एक इमेज कॉनकेव मिरर में है जो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट प्लेस है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस दिया हुआ है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो हम लोग u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ पोजीशन बताना है और क्या है कॉनकेव मिरर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अगर सोल्व कीजिएगा तो आप सोल्व हो जाएगा। ऐसे हम लोग कर देते हैं बाय मिरर इक्वेशन से, ठीक है। मिरर इक्वेशन क्या है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1 क्या है यू है, ठीक है। तो इसमें f का वैल्यू क्या दिया है, f का वैल्यू दिया हुआ है -20, 1/v इक्वल प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है -30, अब प्लस माइनस हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/30, ठीक है। अब इसको हम लोग ये क्या है नेगेटिव में इक्वल टू किधर आएगा तो पॉजिटिव में 1/v इक्वल टू -1/20 प्लस 1/30 जब इस सब के एलसीएम 20 और 30 के जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, ठीक है। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो ये -3 प्लस इसको ये 2 बार में, यहाँ 2 1 जा 2, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू जो आया -1/60, तो v का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा -60 मीटर, कितना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ठीक है। यदि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में दिया हुआ है तो हमेशा मीटर में ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी जो पोजीशन आया क्या है, यदि इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस, ये क्या नेचर बता रहे हैं, इसकी नेचर क्या पोजीशन क्या है। सबसे पहले पोजीशन आया 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या इसका पोजीशन बना। अब बताया जा रहा है कि नेचर क्या होगा, नेचर जो इमेज की जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। ऐसा नहीं पता चला कि यहाँ लिख दे रहे इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है। और क्या इसकी जो साइज होती है, साइज क्या होगा, साइज होगा लार्जर साइज होगा, क्या होगा लार्जर साइज होगा, किससे ऑब्जेक्ट के, क्योंकि जितना ही नज़दीक क्या होगा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उतना ही जो दूर बनेगा, लेकिन जो इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा बनेगा। अब कितना साइज है उसकी हम जानकारी हमें तो अभी नहीं है, क्योंकि साइज दिया रहता तभी हम साइज निकाल सकते थे, लेकिन हम इससे अनुमान लगा सकते हैं, ये जो पोजीशन से अनुमान लगा सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो इसमें अगर आप इन देखेंगे तो इमेज हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा, ठीक है। ये बड़ा बनेगा इमेज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
चलिए आई होप सब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब इस जो क्वेश्चन है वो कॉन्वेक्स मिरर से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है और ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, कहते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी दिया है, साइज की बात कर रहा है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ दिया हुआ है 5 मीटर। कितना दिया है 5 सेंटीमीटर में है भाई मेरे, सेंटीमीटर में, ठीक है। कहते जो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखी गई है, प्लेस्ड किया है, यह है उसको u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रखा गया है, ठीक है। अब बता रहा है कि जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। अब इसकी जो क्या फाइंड करना है, पोजीशन क्या है, यानी v इक्वल टू क्या है, u इक्वल v क्या है और एच क्या है, यानी साइज पूछ रहा है क्या है, और इसकी जो नेचर भी है क्या है। तो हम इससे पोजीशन निकाल देंगे, इससे हाइट निकाल देंगे, तब फुल हम जानेंगे कि नेचर क्या होगा, ठीक है। हम लोग बाय मिरर इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं बाय मिरर इक्वेशन, ठीक है। मिरर इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1/f। तो 1/f का क्या है, पहले f निकालेंगे, f निकालने के लिए 30/2 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा f 15 सेंटीमीटर, तो 1/f, ठीक है, इक्वल टू 1/v प्लस u कितना है -20, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 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 माइनस माइनस 1/20, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव में इक्वल टू किधर आएगा तो पॉजिटिव, 1/v इक्वल टू होता है 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। जब इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 60, ठीक है। ई इसको क्रॉस करेगा 4 बार में, तो 4 4 1 जा 4 प्लस ई इसको क्रॉस करेगी तो कितना में 3 बार में अब 3 आ जाएगा, तो 1/v इक्वल टू, अब यहाँ देखेंगे 1/v इक्वल टू जो आया कितना आया 7/60, ठीक है। v इक्वल टू क्या आया भाई 60/7, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो 7 5 35 7 6 42 7 49 7 8 56 7 8 56 बचेगा 4, तो 7 5 6 35, ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा, तो बचेगा 5, 7 49 कितना सेंटीमीटर लगभग में रहेगी, ठीक है। इसकी पोजीशन आ गई, ठीक है। अब बता रहा है कि जो हाइट है, तो एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि -v/u होता है और h/ho होता है। h क्या है इमेज, साइज ऑफ इमेज, h क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है कहाँ इमेज बना, कितना दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इससे हम लोग साइज v का वैल्यू कितना है भाई 60/7, u का वैल्यू कितना है, तो u का जो वैल्यू है वो -20 है, ठीक है, इक्वल टू h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ho का वैल्यू कितना दिया है 5, ठीक है। ई माइनस से ई माइनस कैंसिल हो जाएगा
और एच इक्वल टू जो बटे 60/7 गुने 20 गुने 5। ठीक है, इससे एक बार में आइए कितना बार में 3 बार में कैसे होगा, 3×5=15। एच इक्वल टू कितना आएगा 15/7 2 बार में, और बचेगा कितना 1, फिर एक बार में, फिर 7 चौक 28 बार में, इतना सेंटीमीटर के लमसम इसका क्या रहेगा साइज रहेगा। ठीक है, अब हम लोग की क्या बात कर रहे हैं नेचर की बात। ठीक है, पोजीशन क्या हो गया भाई, पोजीशन की जो बात की जाएगी, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन आएगा 8.57 सेंटीमीटर। नेचर क्या आएगा, नेचर क्या आएगा, इसमें वर्चुअल इमेज रहेगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और कैसा रहेगा, तो इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा। लेकिन अब क्या रहेगा, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो साइज क्या है, तो साइज क्या है, ऐसे छोटा है, यानी 2.14 सेंटीमीटर क्या है इसकी इमेज की साइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग के समझ में नहीं आया होगा तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, कैसे हम इसको नेगेटिव में लिख रहे हैं, क्यों इसको कब पॉजिटिव में और कब नेगेटिव में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस सब की जानकारी होनी चाहिए। पार्ट 1 में आप सब मेरा वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और ये जो क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कह रहा है कि और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बताइए कि इमेज फॉर्मेशन क्या होगा और मैग्नीफिकेशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आर क्या दिया है। आर ये क्या है, कॉनकेव मिरर में आर का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव में होता है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर, अब इसकी जो एफ निकालेंगे, इससे जो एफ निकालेंगे और -30/2 कर देंगे, तो एफ का वैल्यू कितना निकलेगा, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह क्या क्वेश्चन कहता है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है और 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन बताइए। ये भी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज ये क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसका एक मैग्नीफिकेशन भी बताना है कि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, हम लोग बाय मिरर इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे, बाय मिरर इक्वेशन। ठीक है, मिरर इक्वेशन से 1/f इक्वल से प्रूव करेंगे, तो 1/f, तो 1/f का वैल्यू कितना है, -15 प्लस इक्वल टू 1/v प्लस u का वैल्यू कितना है, 1/-20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/v इक्वल टू -1/20 इक्वल टू 15। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव में इक्वल टू किधर आएगा, तो पॉजिटिव में v इक्वल टू -1/15 प्लस 1/20। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इससे कितना बार में, 4 बार में, ये -4 रहेगा, प्लस कितना बार में, 3 बार, ये 3 रहेगा।
1 बाई भी इक्वल टू जो आएगा 1 बाई जो भी का वैल्यू जो आएगा 60 बटे कितना आएगा 7 क्या 1 आएगा -1। ठीक है, अब देखते हैं जो भी का जो वैल्यू है वो -60 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v बाई u होता है, तो m कितना है -60 और पहले से भी माइनस है फिर -60 है और u का वैल्यू कितना है -20। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, 20 का 20 दिया 60, यानी जो m आया वो -3 आया। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं आंसर पोजीशन। पोजीशन क्या आ गया भाई, पोजीशन आएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, m का वैल्यू कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। यही क्या है आंसर है, ये क्या है मैग्निफिकेशन 3 है और ये। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th में 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये फुल सॉल्यूशन है और अगला क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 भी कॉनकेव मिरर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर, अब उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है -27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और जो v का वैल्यू है पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कहता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है यानी ए जो दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, कितनी दूरी पर रखी गई है तो u इक्वल टू -27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, अब कहा जा रहा है उसकी फोकल लेंथ, मिरर की जो फोकल लेंथ है f वो कितना है -18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कही जा रही है कि v क्या होगा, यानी पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, यही दोनों क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, जब पोजीशन निकल जाएगा हाइट निकल जाएगा तो नेचर स्वाभाविक सी बात है पता चल जाएगा। तो हम लोग बाई मिरर फॉर्मूला से बाई मिरर इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो 1/f, f का वैल्यू क्या है तो 1 f का वैल्यू है -18 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कितना है भाई तो u है -27, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा v इक्वल -1/27 1/18। ठीक है, ये क्या है नेगेटिव में, इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, तो 1/v इक्वल टू 1/-18 प्लस 1/27। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 54। ये कितना बार में कर सकेगा 3 बार में। ठीक है, प्लस ये कितना बार में 2 बार में, तो 1/v। अब देखते हैं जो 1/v इक्वल टू जो आया कितना 1/24 सेंटीमीटर, तो v
v इक्वल टू जो आया -54 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी क्या है, ये पोजीशन आई है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हाइट निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होती है। 1/v u इक्वल टू एच बाई हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज कर सकते हैं, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। ठीक है, तो -v, तो -v पहले से माइनस है, ठीक है, बाद में एक माइनस था। ठीक है, यू कितना है, -27 इक्वल टू एच कितना है मालूम नहीं, एच जो हुआ वह 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो एच की बात की जाएगी तो ई से ई क्रॉस हो जाएगा और -54 इंटू 7/27, ये इसको दो बार में क्रॉस कर देंगे, जो एच आया वो -14 सेंटीमीटर। और जो हाइट भी होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए अब हम इसको जब नेचर लिखेंगे, जब आंसर लिखेंगे तो हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। आंसर लिखते हैं तो क्या पॉजिटिव, तो इसकी पोजीशन क्या है, जो पोजीशन होगा 54 सेंटीमीटर, और जो नेचर होगा साइज, नेचर पहले देखेंगे, नेचर क्या होगा भाई, तो नेचर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, और जो इसकी साइज जो होगी, साइज वो 14 सेंटीमीटर होगा, यानी डबल साइज होगी, दुगना, क्या रहेगा, 12 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब अंतिम क्वेश्चन बच गया क्वेश्चन नंबर 10। काफी इजी है, ये भी कॉनकेव मिरर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम लोग, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छी प्रकार से। अब क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए रेज करिए, काफी आसान क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स से हमको मिरर की जो कुछ की फैक्ट्स है अगर हमको जानकारी है तो अच्छी तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम लोग न्यूमेरिकल्स को नहीं सोल्व कर पाएंगे। कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए, कब यू तो हमेशा नेगेटिव में होता है, इफ कब पॉजिटिव में लेना है, कब नेगेटिव में लेना है, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एकदम अच्छे ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है और अंतिम क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप हमें फेसबुक पर या किसी प्रकार से आप हमें क्वेश्चन भेज दें, न्यूमेरिकल्स हम इसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया गया है, कितनी दूरी पर रखा गया है, तो वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, किसमें, तो कॉनकेव मिरर में। ठीक है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर है। तो जो इमेज है, इमेज की पोजीशन क्या होगी, बस इतने ही क्वेश्चन पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि यू ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखी गई है, तो ये 27 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज रखी गई है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा गया है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, उसकी जो फोकल लेंथ है, जो मिरर की जो फोकल लेंथ है वो -18 सेंटीमीटर है। नेगेटिव शो कर रहा है कि ये कॉनकेव मिरर में है। ठीक है, ये देखिए आप कॉनकेव मिरर। ठीक है, इधर यहाँ एफ है, सी है। ठीक है, तो यही एफ क्या है, इधर जितना भी अगर हम लोग एक्सिस की बात किया जा रहा है तो ये
एक्स डैश एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर वाई डैश एक्सिस होता है। इधर कितना होगा, इस सब सारा क्या होता है नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव में दोनों पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव में होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ की हमें जानकारी होना चाहिए, इसीलिए हमको इसको क्या में रखते हैं, नेगेटिव में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन होगा। तो बाई मिरर इक्वेशन से देख लेंगे, बाई मिरर इक्वेशन। ठीक है, बाई मिरर इक्वेशन से 1/f=1/v + 1/, क्या है, u होता है। ठीक है, 1/f का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1/-18 = 1/v + 1/u का वैल्यू कितना दिया है, u -27, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1/18 = 1/v, प्लस माइनस माइनस होगा, और इसकी जो इक्वेशन होगी प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 27, ये क्या है नेगेटिव में, इक्वल टू किधर आएगा तो पॉजिटिव में, 1/v = -1/18 + 1/27। ठीक है, अब इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1/v के जो वैल्यू होगा, एलसीएम सबसे पहले लेंगे, कितना आएगा 54। ठीक है, इसको क्रॉस करेगा 3 बार में, और ये प्लस रहेगा इसको 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 1/-1/54। ठीक है, v के जो वैल्यू आया वो 54 सेंटीमीटर। पोजीशन क्या है, पोजीशन है 54 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इमेज बनी। ठीक है, अब फिर देखा जा रहा है कि नेचर क्या होगा, इमेज के अगर नेचर बताया जा रहा था, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट प्लेस का वैल्यू कम होता है, ठीक है, और इमेज का पोजीशन ज़्यादा रहता है, तो ऑब्जेक्ट क्या बड़ा बनेगा। ठीक है, और यानी रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, रियल इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, और क्या होगा, इसकी जो साइज होगी ना, साइज होगी लार्जर होगी, लार्जर। ठीक है, लार्जर साइज होगी। ठीक है, किसके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका जो इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है।